Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Students, in this video we will discuss about mole and Avogadro numbers. First of all, what is mole? Mole is defined as gram atomic mass or gram molecular mass or gram formula mass of any substance. Any substance means atom, molecules, ions or particles, which contains 6.02 exponent 10 raised to the power 23 particles, that is Avogadro number. अच्छा, मोल आपके पास सिंपल एक क्वांटिटी है जिससे आप मेजर करते हैं एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को या फिर आयंस को, और सिंपल एक मोल बराबर होता है 6.02 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस के। इसका मतलब एक मोल किसी भी चीज़ का अगर आपके पास मौजूद है, फॉर एग्जांपल एक मोल आपके पास हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है या क्लोरीन है या कोई और चीज़, तो उसमें हमेशा 6.02 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस उसके मौजूद होंगे। ठीक है, ये जो आपके पास वैल्यू है इसको आप सबको मालूम है एवोगाड्रो नंबर्स कहते हैं और इनको रिप्रेजेंट करते हैं N और A से। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो आपके पास कितना होता है 1 ग्राम। तो अगर 1 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन मौजूद है तो ये इसके 1 मोल के इक्वल होगा, जिसके अंदर इतने एटम्स हाइड्रोजन के मौजूद होंगे। सिमिलरली 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जो कि आपके पास 32 ग्राम्स उसका वे होता है, या मॉलिक्यूलर वेट जिसको आप सिंपल कहते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसमें आपके पास ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। सिमिलरली 1 मोल ऑफ वाटर जिसका मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम होता है, आपको लास्ट टाइम कैलकुलेट करना बताया था, उसमें हमेशा आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स वाटर के मौजूद होंगे। मोल को मज़ीद समझते हैं जब कभी भी हमें कोई चीज़ परचेज़ करनी होती है, लाइक फॉर एग्जांपल एग्स लेने, तो हम किस तरीके से जो शॉपकीपर है उससे मांगते हैं 1 डज़न और 2 डज़न एग्स आप दे दीजिए। तो 1 डज़न का हमें मतलब मालूम है कि उसमें हमेशा 12 एग्स होंगे, या कोई भी चीज़ आप जब डज़न के हिसाब से लेंगे तो आपको मालूम होगा कि 1 डज़न में इसके 12 चीज़ें मिलेंगी। या फॉर एग्जांपल अगर आप 2 डज़न ले रहे हैं तो आपको 24 वही आइटम्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं या कोई आपसे कहता है कि पेयर, जब हम पेयर की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है 2। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ पेयर हैं, दो हाथ हैं, तो उसको मैं पेयर कह सकती हूँ। इसी तरीके से जब कभी फॉर एग्जांपल हमें राइस परचेज़ करना है तो हम कहते हैं 1 kg या 2 kg राइस हमें चाहिए, तो एक क्वांटिटी हम कहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें मिलती हैं। तो जब हम एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की या आयंस की बात करते हैं तो एटम या मॉलिक्यूल आपको मालूम है बहुत स्मॉल एंटिटीज़ होते हैं। ठीक है, तो 1 kg अगर मैं एटम्स ले लूँ, फॉर सपोज़ मैंने 1 kg ऑक्सीजन लिया है, तो उसमें बहुत सारे जो है वो ऑक्सीजन एटम्स मौजूद होंगे। तो इसीलिए एटम्स को मेजर करने के लिए या मॉलिक्यूल्स को मेजर करने के लिए या आयंस को मेजर करने के लिए हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी यूज़ करते हैं जिसको आप मोल कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल, आपके पास एक मेटल होता है जो कि ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये इसका एक पीस है सोडियम मेटल का, तो इसमें सोडियम के कितने एटम्स मौजूद होंगे? बहुत सारे होंगे, हम काउंट नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहेंगे कि इसमें सोडियम मेटल के इतने मोल मौजूद हैं, और फिर उस मोल के ज़रिए से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 मोल है अगर, तो अंडरस्टूड है उसमें 6.02 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स होंगे। ठीक है, अगर 2 मोल की बात करें हम इसके, तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। सिमिलरली फॉर 3, 4, 5 एंड फर्दर मोल्स। ठीक, इसी तरीके से वाटर की अगर हम बात करें तो एक ग्लास ऑफ वाटर में वाटर के अनकाउंटेबल मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। ठीक, तो हम उनको काउंट नहीं करते और काउंट करके नहीं बोलेंगे कि इसमें इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, बल्कि हम इन टर्म्स ऑफ मोल बात करेंगे कि 1 मोल वाटर में 6.02 एक्सपोनेंट
10⁻23 मॉलिक्यूल्स वाटर के मौजूद होंगे। इसी तरीके से अगर 2 मोल की बात होगी तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, 3 मोल की बात होगी तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। ओके,